नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानेश ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि 17 फरवरी उत्तर प्रदेश पुलिस फर्स्ट शिफ्ट का जो जीएस और हिंदी का पेपर था, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो हम लोग करने जा रहे हैं। कल स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, इसलिए थोड़ा आंसर की लाने में विलंब हो गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद्र। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आया था, बहुत ही अच्छा पेपर आया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो इसका ऑप्शन है ए, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो भैया जो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, सी ऑप्शन है 26 नवंबर। निम्न में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, गुड़ी पड़वा निम्न में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय का कार्य है जनगणना करवाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1930, साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? तो तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्रुप ऑफ 20, जो कि अब आपको पता है 21 हो चुका है। तो ये ए जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट में भी देखा था और बताया भी था कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई प्रश्न है तो मोस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केलकर टास्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो भैया भारत मालदीव और श्रीलंका, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। मालदीव के साथ भारत भूमि साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, टोक्यो भारत के टोक्यो किस पड़ोसी देश की राजधानी है? 15, तो टोक्यो भैया कहाँ की राजधानी है? जापान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियल निम्न में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, कोलोराडो नदी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो नर्मदा गिरती है सर अरब सागर में। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रसिया। ब्रज में गाए जाते हैं और इनका सही आंसर है आंसर नंबर डी, रसिया। 19 क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये भैया सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जूट। थंग का निम्न में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से संविधान के प्रत्येक पृष्ठ किनारे बॉर्डरों पर डिजाइन किया जिसे कलाकृतियों में सजाया गया? तो भैया ये करने वाले व्यक्ति का नाम है नंदलाल बोस। लिखा किसने है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रांस, ए ऑप्शन। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 2016 में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी। सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए, 23वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रभावती गुप्त साम्राज्य में से किस शासक की बेटी थी? तो भैया ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही सम्मिलित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय कृषि आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया, अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो भैया ये ऑप्शन नंबर ए है, जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार के बाद इन्होंने अपनी उपाधि त्यागी थी। महात्मा गांधी ने त्यागी थी। और एक है जमुनालाल बजाज। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो भैया इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सभी विद्यार्थियों को पता है, इसमें हर पेपर में ज़्यादातर चल रहा है डिजी लॉकर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया?
ऑप्शन नंबर ए सही है, मथुरा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इसका सही आंसर है इंडसइंड बैंक। 30 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो बी जमशेदजी नसरुद्दीन टाटा, इन्हीं के नाम से पूरा जमशेदपुर शहर का नाम रखा गया है। पढ़े थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार 2006 राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, की नियुक्ति होगी? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 32, क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो लगभग 160 इस समय है, और 160 सबसे अधिक ही कहाँ है? तो कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पढ़ा था हम लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद है याया तिसे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? लद्दाख में है। 35 क्वेश्चन हो गए। 36 क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? इसका सही आंसर है मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं छूती? तो आपको पता है भैया तेलंगाना बहुत दूर है दक्षिण भारत में। सही क्या हो जाएगा? 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? हम लोगों ने इसको पढ़ा है। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत पे है, और ये अन्नामलाई पर्वत जो है कहाँ है? नीलगिरी पर्वत के पास है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो ये अभी आपने देखा जीएस के जो प्रश्न पेपर में आए थे। अब हम लोग हिंदी के जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। जो हिंदी के प्रश्न आए थे सेकंड शिफ्ट 17 फरवरी में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भैया इसका डी ऑप्शन सही है उल्लू। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? इसका ए ऑप्शन सही है शुष्क। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में उचित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कौमुदी और ज्योत्सना। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? आदि से अंत तक, अधोपांत। डी ऑप्शन सही है इसका। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? तो निर्वाद मतलब निंदा से है, और निर्विवाद विवाद रहित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, इसका बी ऑप्शन ही गलत है। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो बनिया बनियान, ये बी ऑप्शन ही इसका गलत है। बधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका सही आंसर है बधुएं। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका डी है संवर्धन कारक। 47 का डी। 48 क्वेश्चन है भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ई प्रत्यय है। निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? डी निर उपसर्ग है। निम्न में से किस विकल्प में सही समास विग्रह का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका डी ऑप्शन सही है। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? सी ऑप्शन सही है। यह वह ये वह पढ़ा था हम लोगों ने, निकटवर्ती और दूरवर्ती दो टाइप से होते हैं। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? बी कविधन ईश्वर। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो डी ऑप्शन है प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें भैया गुणवाचक विशेषण है, विशेषता है उसकी ईमानदारी। निम्न में कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? रमेश ने खिलौने खरीदे, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? तो यह सामान्य वर्तमान है, ए ऑप्शन सही है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो सी ऑप्शन सही है, भाववाच्य है। कान पर जू न रेंगना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ असर ना होना, ऑप्शन नंबर सी। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? विकर्षण, ऑप्शन नंबर बी सही है। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? आगे कुआं पीछे खाई, सब और विपत्ति का होना। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो शून। तो इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका होना। और ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही है डी मूल्य। 64 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 जो कि पैराग्राफ से पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। तो 65 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है गद्यांश का शीर्षक क्या है? महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। सी। समस्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? सी बिना श्रम भोजन करना। गांधी जी पापी किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर डी श्रम ना करने वाले व्यक्ति को।
पंचवटी निम्न में से किसकी रचना है? यह है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी। नीरजा कृति निम्न में से किसकी है? ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। हिंदी किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी कौन सा है सर? सौर श्रेणी अपभ्रंश हम लोगों ने पढ़ा था। वह बिल्कुल थक गया है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 74 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सॉरी, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, कूल। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ क्या है? तो दिन का मतलब है दिवस और दीन का मतलब है गरीब। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्न में से सही शब्द क्या होगा? तो इसका सही है प्रत्यक्ष। आंखों के सामने का अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष। तो आपने देखा कि हिंदी और जीएस में क्या क्या प्रश्न आए थे। बहुत ही अच्छा पेपर आया था। जो अभी तक पेपर आए हुए हैं उनसे सब में अच्छा पेपर था। इस बार जो पेपर आया है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।